नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनने के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। 100 दिन के एजेंडे पर काम करते हुए एक के बाद एक ज़बरदस्त फैसले लिए जा रहे हैं। 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट के जरिए लिए गए हैं, लेकिन इनमें से 2 फैसले जो रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए लिए गए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गेम चेंजर है। तो कैबिनेट के इन निर्णयों से किन स्टॉक्स पर असर पड़ेगा, क्या आगे का भविष्य देख सकते हैं, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपको इतना ही करना है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। यहाँ पर लैंडमार्क फैसला किया गया है। सरकार ने पहले ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इसके तहत समुद्र में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट होते क्या हैं। तो अगर आपको बताऊँ, मैं आपकी जानकारी के लिए कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में बिजली की खपत हर दिन एक रिकॉर्ड बना रही है, और ऐसे में बिजली की सप्लाई पूरी करने के लिए अलग अलग स्रोत की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक नया सोर्स बनकर उभरा है ऑफशोर विंड एनर्जी। अब ऐसे में समुद्र के बीचों बीच विंड टरबाइन स्टैब्लिश और इंस्टॉल किया जाता है। सरकार इस पर पॉलिसी जो लेकर आई थी वो साल 2015 में लेकर आई थी। आपको बता दें कि भारत में अभी तक एक भी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तो बेसिकली देखिए प्रोजेक्ट, ये जो समुद्र के बीचों बीच होता है, ये तो आपको ज़मीन पर दिख रहा है, लेकिन ये जो होता है ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, ये समुद्र के बीचों बीच होता है। अब आप सोचिए कि समुद्र के बीचों बीच विंड टरबाइन जब स्टैब्लिश होकर इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होता है। आप रात में यहाँ पे काम नहीं कर सकते, लगातार सी लेवल जो होता है वो बदलता रहता है, पूरी मशीनरी महंगी होती है। अगर ट्रांसमिशन लाइंस को देखें तो ज़मीन पर तो ये आसानी से बिछ जाती हैं, जबकि समुद्र में वाटर प्रूफ अंडर वाटर हाई टेंशन लाइंस जो होती हैं वो बिछानी पड़ती हैं। समुद्र में का पानी खारा होता है। जिस स्ट्रक्चर पर टरबाइन स्टैब्लिश होता है उसमें रस्टिंग के जंग लगने का डर होता है, तो लगातार एंटी रस्टिंग कोटिंग भी की जाती है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा होता है, इसलिए कैबिनेट की ओर से वायबल फंडिंग गैप का भी ऐलान किया गया है, यानी कि सरकार भी वित्तीय तौर पर मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट पर सरकार 7,453 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ, इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या स्थिति है और आगे की चीज़ें क्या होंगी, तो मैं आपको और क्लैरिटी बता देता हूँ। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहला गुजरात में 500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा, और दूसरा भी तमिलनाडु में 500 मेगावाट का होगा। वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में हवा पूरे साल बहुत अच्छी चलती है, और इससे देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। हमारे यहाँ पर करीब 7,000 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है यहाँ पर, और यहाँ करीब 70,000 मेगावाट का विंड पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है, जो कि बात की जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस फैसले से किन स्टॉक पर असर देखने को मिलेगा, और इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है। हर्ष, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो ये गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ न्यू जो है एनर्जी, या फिर जो भी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो जीओएम था इनका, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, उन्होंने जो डिसीजन लिया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत ही वेलकमिंग कदम है गवर्नमेंट का। और मुझे लगता है इससे आने वाले समय में जो भी पावर की जो दिक्कतें हो रही है वो शायद बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगी। देखिए, अब इनसे जो विंड पावर एनर्जी में जितने भी स्टॉक्स हैं, उसमें तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी तक लिस्टेड नहीं है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं। जितने लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें से 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जिसपे इनका बहुत अच्छा असर करेगा। मुझे लगता है उसमें सबसे पहला नाम आता है जो गवर्नमेंट की कंपनी है, एसजेवीएन। उसके बाद नाम आता है सुजलॉन का, उसके बाद नाम आता है आइनॉक्स ग्रुप का। तो ये है, और अडानी ग्रुप भी जो है विंड एनर्जी में काम कर रही है। मुझे लगता है अडानी ग्रीन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आने वाले समय में गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम कर रही है, ये सारी कंपनियां या इनसे एसोसिएटेड कंपनियों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। सुजलॉन देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि ये स्टॉक 34-35 के रेंज में आए, बाई करिए। 50 रुपए के ऊपर अभी भी हो रहा है ट्रेड। इस लेवल पर भी आप एंट्री कर सकते हैं 75-80 रुपीज के लिए। एसजेवीएन, अडानी ग्रीन, आइनॉक्स विंड, हमने कई बार आपके चैनल पे इन स्टॉक को भी रिकमेंड किया है, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे राघवेंद्र सिंह जी को। ऑफशोर विंड एनर्जी के स्पेस पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस फैसले के बाद बेनिफिशियरी हो सकते हैं। यहाँ पर एसजेवीएन की बात की, सुजलॉन की बात की, आइनॉक्स की बात करी, और यहाँ पे अडानी ग्रीन
के स्टॉक का उन्होंने नाम लिया है। अब यहाँ पे दूसरा फैसला भी काफ़ी अहम है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से के लिए एक तरीके से बूस्टर डोज के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए भी काफ़ी अहम फैसला किया गया है। पालघर के वधावन पोर्ट पर सरकार जो है 76,200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पोर्ट की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इसकी क्षमता जो है वो करीब करीब 298 मिलियन टन यूनिट हो जाएगी। इसके लिए हर स्टेक होल्डर से यहाँ पे बातचीत की गई है और इसके लिए डिज़ाइन में बदलाव भी किया जाएगा। इसमें करीब 12 लाख रोजगार पैदा करने की क्षमता है, जो कि इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इससे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर मजबूत होगा और यहाँ पर करीब 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और मेगा कंटेनर पोर्ट भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका पहला चरण 2029 में पूरा हो जाएगा। इसको बनने के बाद ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में उनमें से एक हो सकता है यहाँ पे। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार भी यहाँ पे किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले में ये भी एक फैसला है। सरकार अब यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाने जा रही है। रनवे, हाईवे और अंडरपास यहाँ पे बनाया जाएगा और इस पर करीब करीब सरकार जो है 2,870 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब इस फैसले यानी कि दो फैसले यहाँ पर एक हो गया पोर्ट एंड शिपिंग हो गया और दूसरा जो है वो एयरपोर्ट इंफ्रा से जुड़ा हुआ है। तो कौन से स्टॉक्स बेनिफिशियरी होंगे एक बार ये भी जान लेते हैं। सुनिए राघवेंद्र जी ने क्या कहा यहाँ पर। देखिए, ये अगर ये गवर्नमेंट के इस फैसले को देखो तो दो चीजें हैं। एक तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी मिडिल ईस्ट का जो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है और प्लस जो ये पोर्ट बना रहे हैं, ये जो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन की कंपनियां जितनी भी हैं उन पर ज्यादा असर गिरेगा। तो अडानी पोर्ट हो गया, उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एसआर शिपिंग हो गया, जितनी भी शिपिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और ये मिडिल ईस्ट के कॉरिडोर को और स्ट्रांग करेगा। हमारे ट्रेड और स्ट्रांग होंगे। तो जो हमको अभी फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है इंडिया टू मिडिल ईस्ट, वो नहीं होगा। तो रेलवे स्टॉक्स में आप जाइए, इर्डा, आईआरएफसी जो फाइनेंस करते हैं, इनमें ज्यादा असर होगा। आईआरसीटीसी को बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एसआर शिपिंग, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद जो है आप अडानी पोर्ट ले लो, मुंद्रा पोर्ट का भी स्टॉक अभी लिस्टेड नहीं, वो तो मुंद्रा पोर्ट अडानी के पास में ही है, लेकिन और जितने भी पोर्ट से रिलेटेड कंपनियां हैं मुझे लगता है उनको बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में अभी भी एंट्री कर सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको याद है हर हम लोग कई बार आपके चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है अभी भी एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अडानी पोर्ट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राघवेंद्र जी ने कहा है कि इन स्टॉक्स में अभी भी एंट्री ली जा सकती है। तो ये ओवरऑल विश्लेषण हमने करने की कोशिश की, आपको बताने की कि सरकार की तरफ से जो कैबिनेट के जो फैसले अहम लिए गए हैं उनका किन स्टॉक्स पर असर देखने को मिल सकता है, ये फैसले क्यों अहम हो जाते हैं। एक छोटा सा हमने विश्लेषण करने की कोशिश की। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।